हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। बात करते हैं हम आज के वीडियो की। दोस्तों, तो आज के वीडियो के अंदर हम गुप्तकालीन सिक्के के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हम प्रमुख शासक और उनके द्वारा प्रचलित किए गए सिक्कों के ऊपर बात करेंगे। सिक्के किस धातु के थे, किस प्रकार के सिक्के चलाए और उन सिक्कों की क्या विशेषताएं थी, गुप्तकालीन सिक्कों की विशेषताएं क्या थी और कौन सा सिक्का जो था सबसे ज़्यादा प्रचलित था। इन सभी के ऊपर आज हम एमसीक्यू मोड में बात करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ ही कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना है, क्योंकि आपका इस वीडियो देखने के बाद आई होप कोई भी आपका डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलते हम हमारे क्वेश्चन आंसर के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे आज स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर गुप्तकालीन सिक्कों को पूरे विस्तार के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर है, फिर उन्हीं के उत्तर के साथ साथ हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी साथ में देते रहेंगे, जिससे आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, भारतीय इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासक किस वंश के थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन ये कई सारे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि किस वंश के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। कुषाण वंश, दूसरा आपका गुप्त वंश, तीसरा आपका मौर्य वंश, चौथा आपका सातवाहन वंश। तो दोस्तों, अब तक आपने इसका आंसर गेस कर ही लिया होगा। अगर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गुप्त वंश के द्वारा है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्याओं में स्वर्ण सिक्के चलाए हैं। तो स्वर्ण सिक्के अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संख्या में या सबसे ज़्यादा मात्रा में किसने चलाए हैं, तो गुप्त शासकों ने चलाए हैं। इसके अलावा अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, तो आंसर ये बदल जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर शुद्ध सोने सिक्के चलाने की बात करें दोस्तों, तो कुषाण शासकों के द्वारा सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं, जिसमें भी कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को आपको याद रखना। अगर सबसे ज़्यादा शुद्ध पूछे तो कुषाण शासक है, और सबसे ज़्यादा संख्या यानी कि मात्रा में अगर पूछे तो गुप्त शासक माना जाएगा। इसके बाद अगर मौर्य शासकों की बात करें दोस्तों, तो मौर्य शासकों के समय आहत सिक्कों का प्रचलन था, जैसे कि करसापण वगैरह जो थे, चांदी की मुद्राएं जो थी, चांदी और तांबे की, तो आहत सिक्कों का जो प्रचलन था वो मौर्य शासकों के समय था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारतीय इतिहास में जो है सबसे ज़्यादा मतलब शीशे के सिक्के का प्रचलन किसने किया था, तो शीशे के जो सिक्के चलाए थे वो सातवाहन कालीन शासकों के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो क्या क्या देखा हमने दोस्तों, कुषाण शासकों के द्वारा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यानी कि संख्या में जो चलाए गए हैं वो गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए हैं। मौर्य शासक के समय आपके आहत सिक्के देखने को मिलते हैं, और सातवाहन शासकों के समय शीशे के सिक्के देखने को मिलते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, सातवाहन शासकों के द्वारा स्वर्ण सिक्का नहीं चलाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। सातवाहन शासकों के द्वारा चांदी, तांबा, प्रोटीन और इसके अलावा दोस्तों शीशे के सिक्के चलाए गए हैं। बस सोने के सिक्के सातवाहन शासकों के द्वारा नहीं चलाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्का प्रचलित किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये एनटीयूजी नेट के अंदर पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी के अंदर तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते हैं। श्रीगुप्त, पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे श्रीगुप्त, दूसरा आपका चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा है आपका समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा। अगर इसका राइट आंसर की हम बात करें दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्का प्रचलित किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा दोस्तों ये जो स्वर्ण सिक्का प्रचलित किया गया था। और इन्होंने जो कुमार देवी के साथ लिच्छवी की जो
राजकुमारी थी कुमार देवी, उसके साथ विवाह करने के उपरांत इन्होंने कुमार देवी प्रकार के या राजा रानी प्रकार के, दो नाम मिलते हैं दोस्तों, एक तो राजा रानी प्रकार का सिक्का भी पूछ लिया जाता है या कुमार देवी प्रकार का सिक्का पूछ लिया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम, अगर ये पूछ लिया जाए कि कुमार देवी प्रकार का सिक्का किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो श्रीगुप्त की, तो श्रीगुप्त को आपको गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। तो गुप्त वंश का जो आदि पुरुष, गुप्त वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो आपका श्रीगुप्त माना जाता है। और श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की संतान रहता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो रहता है उसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसी के समय 9 रत्न इसके दरबार में रहते हैं, कालिदास वगैरह, घटकरबर वगैरह, शंकु वंकु, ये कई सारे लोग जो रहते हैं, ये 9 रत्न इसके दरबार में रहते हैं। कालिदास का अगर संबंध पूछा जाए दोस्तों, तो कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से रहता है। और समुद्रगुप्त के दरबार, समुद्रगुप्त का तो आपको पता ही होगा दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने 100 युद्ध लड़े थे इसके जीवन में, तो उसका पूरा उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद अगले कुछ ये देख सकते हो दोस्तों, राजा रानी प्रकार के सिक्के का हमने यहाँ पे फोटो लगा रखा है। एक तरफ ये देवी का अंकन है, दूसरी तरफ ये राजा और रानी दोनों का अंकन यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। और स्वर्ण सिक्का था ये, सबसे पहले स्वर्ण सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्के के शुद्धता के आधार पर क्रम से लगाए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा शुद्ध किसने लगाया, शुद्ध सोना के सिक्का किसने चलाया, फिर किसने चलाया, फिर किसने चलाया। तो इस तरीके से मतलब बढ़ते क्रम से तो घटते क्रम, यानी कि सबसे शुद्ध से लेके तो सबसे अशुद्ध तक आपको क्रम में लगाना है। तो एक ऑप्शन दिया गया यहाँ पे स्कंदगुप्त, दूसरा है कुमारगुप्त प्रथम, तीसरा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा आपका विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा शुद्ध किसने चलाया है उसको लगाना है, फिर उससे कम किसने चलाया, फिर उससे कम किसने चलाया, इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। तो एक ऑप्शन में दे दिया गया यहाँ पे 1 2 3 4, दूसरे में दिया गया 3 2 1 4, सी में दिया गया 3 4 1 2 और डी में दिया गया 2 3 1 4। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर को इस तरीके से सोल्व करना है। सबसे ज़्यादा जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए हैं दोस्तों इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वैसे तो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के आपको जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त के समकालीन देखने को मिलते हैं। लगभग 90 से 96% सोना उसकी मुद्राओं में देखने को मिलता था। अगर सबसे ज़्यादा अभी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का माना जाएगा। तो सबसे पहले 3, तो बी और सी में 3 दिया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों कुमारगुप्त माना जाएगा, तो 3 2, फिर उसके बाद आपका स्कंदगुप्त, फिर उसके बाद विष्णुगुप्त। तो ये NTUGC नेट के अंदर पूछा भी जा चुका है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा अशुद्ध यानी कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के में मिलावट किसके समय देखने को मिलती है, तो विष्णुगुप्त के सिक्के में देखने को मिलती है। अब इनके जो सोने का जो इनके मुद्राओं में जो सोने का प्रतिशत था वो देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसकी मुद्रा के अंदर 80% से ज़्यादा सोना देखने को मिलता है। कुमारगुप्त की बात करें दोस्तों तो कुमारगुप्त की मुद्रा में 70 से 80% देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त की अगर बात करें दोस्तों तो स्कंदगुप्त की मुद्रा में 67% के लगभग यानी कि 70% के आसपास सोना देखने को मिलता है। अगर विष्णुगुप्त की बात करें दोस्तों तो विष्णुगुप्त की मुद्रा में आपको 43% यानी कि सबसे कम जो प्रतिशत सोना देखने को मिल रहा है वो विष्णुगुप्त की मुद्रा में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेग्राम ताम्रलेख के अनुसार गुप्त काल में स्वर्ण एवं चांदी का अनुपात कितना था। तो यानी कि स्वर्ण एवं चांदी का अनुपात यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि एक सोने के सिक्के के बराबर कितने चांदी के सिक्के बराबर थे, मतलब इक्वल थे। तो ये यहाँ पे पूछा गया, अनुपात पूछा गया वेग्राम ताम्रलेख के अनुसार। तो 1:14, 1:16, 1:35, 1:48। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके अंदर लगभग 2 क्वेश्चन NTUGC नेट के छुपे हुए हैं। तो इसका अगर राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों, गुप्त काल में जो स्वर्ण और चांदी के सिक्कों का जो अनुपात था वो 1:16 था, यानी कि एक सोने के सिक्के के बराबर 16 चांदी की मुद्राएं ये दोनों इक्वल थी। ये गुप्त काल के अंदर देखने को मिलता है। यहीं अगर आपसे अगर पूछ लिया जाता कि कुषाण काल के अंदर स्वर्ण और चांदी का अनुपात कितना था तो ये उल्टा हो जाता दोस्तों। तो 1:14 यानी कि 1:14 जो था दोस्तों
ये आपके कुषाण काल के अंदर देखने को मिलता। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता दोस्तों सातवाहन काल के अंदर सोने और चांदी का अनुपात कितना था, तो सातवाहन काल के अंदर 1:35 था दोस्तों। तो ये NTUGC नेट के अंदर पूछा भी जा चुका है, 1:35 वाला सातवाहन काल के अंदर कितना सोना और चांदी का अनुपात था, तो 1:35। तो सबसे पहले दोस्तों हमको याद रखना है 1:14 जो था कुषाण काल के अंदर, यानी कि सोने की वैल्यू कम थी वहाँ पे कुषाण काल के अंदर। उसके बाद 1:16 हो जाता है गुप्त काल के अंदर, फिर उसके बाद 1:35 हो जाता है आपका सातवाहन काल के अंदर दोस्तों। शक सातवाहन काल के अंदर दोस्तों 1:35 हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों की प्रथम निधि कौन सी है? तो प्रथम निधि यहाँ पे पूछी है दोस्तों, यहाँ पे बड़ी निधि नहीं पूछी है, प्रथम निधि पूछी है दोस्तों। तो बड़ी निधि अगर पूछी जाती तो वो फिर आपका आंसर बदल जाता। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों प्रथम निधि, तो बयाना, पटना, कालीघाट या नेवासा। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी यानी कि सबसे जो प्रथम निधि है जिसमें गुप्तकालीन मुद्राओं की जांच की मतलब वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कालीघाट जो कलकत्ता के अंदर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये निधि प्राप्त हुई है। तो कालीघाट निधि कलकत्ता के अंदर प्राप्त हुई है, जो गुप्तकालीन मुद्राओं की प्रथम निधि मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बयाना निधि की। तो बयाना निधि आपकी राजस्थान के अंदर स्थित है, और यहाँ से दोस्तों राजस्थान के भरतपुर में प्राप्त हुई है बयाना निधि, और यह सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के की निधि प्राप्त हुई है। तो बयाना निधि से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसका क्वेश्चन हमने आगे रखा हुआ है। तो बयाना निधि जो थी दोस्तों यहाँ से सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के किस निधि से प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी या सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के, तो बयाना निधि यानी कि बयाना निधि से आपको 1821 सिक्के प्राप्त हुए हैं टोटल। और काफ़ी ज़्यादा मतलब चंद्रगुप्त निधि, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त इनके सिक्के मिले हैं यहाँ से। और कालीघाट निधि दोस्तों ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले इस निधि का जो है यहाँ पे उत्खनन हुआ है, मतलब यहाँ से सबसे पहले आपको साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीघाट निधि जो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन क्या है ये चेक करना है। बयाना निधि से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। इसके बाद गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, तो गुप्तकालीन मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रभाव कुषाण मुद्राओं का पड़ा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में देखा है गुप्तकालीन मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय देखने को मिला है। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें गलत बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपको ये कमेंट्स करके बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये इसका राइट आंसर क्या है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और यहाँ पे इसमें मतलब गलत क्या है ये आपको बताना है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने रजत सिक्के चलाए थे? तो रजत सिक्के किसने चलाए थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या बुद्धगुप्त। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने यानी कि रजत यानी कि चांदी की मुद्राएं चलाई है। तो 1 2 3 4 यानी कि चारों ने चलाई है, या 1 2 ने यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त प्रथम ने चलाई है, या 2 3 4 यानी कि कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त ने चलाया है, या चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या बुद्धगुप्त ने चलाया है। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त, यानी कि चारों ने जो है चांदी के सिक्के चलाए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले अगर चांदी की मुद्रा अगर आपसे पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों के ऊपर आक्रमण किया था, और शकों के ऊपर आक्रमण करने के पश्चात इन्होंने विक्रमादित्य की जब उपाधि धारण की थी उसी समय इन्होंने चांदी का सिक्का प्रचलित किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये आता है। सबसे पहले अगर गुप्त काल में अगर पूछा जाए गुप्त काल में सबसे पहले चांदी का सिक्का, चांदी की मुद्रा किसने प्रचलित की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। और कब की थी, शकों के ऊपर जब इन्होंने विजय प्राप्त की थी उस समय इन्होंने चांदी की मुद्रा निर्गत करवाई थी। तो चारों के द्वारा चांदी की मुद्रा चलाई गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने गंगा घाटी में रजत सिक्के चलाए थे? तो रजत सिक्के यानी कि चांदी की मुद्रा गंगा घाटी में किसने चलाए थे? तो गंगा घाटी के अंदर पूछा गया है दोस्तों, तो देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने या स्कंदगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि समुद्रगुप्त के समय तो ये चली नहीं थी, चंद्रगुप्त प्रथम शासक था।
तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के समय गंगा घाटी यानी कि मध्य देश के अंदर जो है इसने चांदी की मुद्रा चलाई थी, जिस पर परम भागवत उपाधि, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परम भागवत उपाधि और गरुड़ का अंकन इसके सिक्कों पर देखने को मिलता है दोस्तों। गरुड़ के स्थान पर नहीं, गरुड़ के स्थान दोस्तों, गरुड़ वाली जो मुद्रा चलाई थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई थी। तो गरुड़ वाला ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। तो गरुड़ वाली मुद्रा को हटाकर इसने यहाँ पे मयूर का अंकन करवाया था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि किसने गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया था। तो कुमारगुप्त ने जब मुद्रा चलाई थी चांदी की तो उसने गरुड़ के अंकन को हटाकर मयूर का अंकन करवाया था। जिस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र को हटाकर सिंह निहंता का जो है अंकन करवाया था समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, उसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के गरुड़ प्रकार के सिक्कों को हटाकर यहाँ पे मयूर प्रकार के सिक्कों में परिवर्तित कर दिया कुमारगुप्त प्रथम ने। तो कुमारगुप्त के द्वारा दोस्तों मध्य गंगा घाटी में जो है इसने ये मुद्रा चलाई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्होंने जो ये रजत सिक्के जो चलाए थे, ये जो चांदी के सिक्के चलाए थे, ये पश्चिमी क्षत्रों द्वारा, पश्चिमी क्षत्रप यानी कि जो शक शासकों के जो पश्चिमी शाखा थी उनके द्वारा निर्गत मुद्राओं के अनुरूप ही इन्होंने सिक्के ये चलाए थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं दोस्तों। मासक नामक सिक्का किस धातु का था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मासक नामक सिक्का किस धातु का था? स्वर्ण का, रजत का, सीसा का या तांबा का? तो मासक नामक जो सिक्का था दोस्तों ये ताम्र सिक्का था। और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, गुप्त काल के अंदर जो ताम्र सिक्का जो सबसे पहले चलाया गया था वो रामगुप्त के द्वारा। रामगुप्त कौन है दोस्तों? रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई और समुद्रगुप्त की संतान था रामगुप्त। तो रामगुप्त के द्वारा सबसे पहले तांबे की सिक्का चलाया गया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों? ये विदिशा से इसके सिक्के प्राप्त होते हैं। हालांकि राकलदास बनर्जी के द्वारा दोस्तों कटवा से समुद्रगुप्त के भी सिक्के मिलने की बात उन्होंने बोली, हालांकि ये संदिग्ध है, मतलब इसका कोई ज़्यादा एथेंटिक प्रूफ नहीं मिल पाया है, इस वजह से रामगुप्त को ही यहाँ पे माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा भी यहाँ पे आपका तांबे के सिक्का चलाया गया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। एक तो रामगुप्त के द्वारा और एक कुमारगुप्त के द्वारा जो है तांबे का सिक्का चलाया गया था। और कुमारगुप्त का जो सिक्का था दोस्तों उसने 3 प्रकार के तांबे के सिक्के चलाए थे, जिसके ऊपर आपको छत्र प्रकार और खड़ा राजा प्रकार और लक्ष्मी हवन कुंड और लक्ष्मी गरुड़ सवार, मतलब गरुड़ के ऊपर सवार लक्ष्मी का अंकन देखने को मिलता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों कुमारगुप्त के बारे में। इसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक ने शीशे के सिक्के नहीं चलाए थे? मतलब किसने शीशे के सिक्के नहीं चलाए थे? इनमें से 4 में से 3 ने चलाए हैं और किसने 1 ने नहीं चलाए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने शीशे के सिक्के नहीं चलाए दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त। अगर आपसे स्टेटमेंट में दिया जाए तभी इसका राइट आंसर लगाना, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इतना ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है ये। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कोई भी शीशे के सिक्के के बारे में जानकारी नहीं मिलती, बाकी इनके द्वारा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने और स्कंदगुप्त ने, इन तीनों ने जो है शीशे के सिक्के चलाए थे। इसके बाद हम एक सिक्के की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों, दरब नामक सिक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दरब नामक सिक्का जो था दोस्तों चांदी एवं तांबे के मिश्रित धातु से निर्मित था। तो चांदी और तांबा दोनों से मिश्रित धातु था और इसको जो चलाया था दोस्तों कुमारगुप्त के द्वारा, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम जो था उसने गुजरात वाले क्षेत्र के अंदर इस सिक्के को चलाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दरब नामक जो सिक्का था दोस्तों, दरब नामक सिक्का गुजरात में किसने चलाया था? तो गुजरात में कुमारगुप्त प्रथम ने चलाया था, ये आपको याद रखना है। और ये किस धातु का था? चांदी और तांबे की मिश्रित धातु से ये बना हुआ था दरब नामक सिक्का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किन शासकों ने दंडधारी प्रकार के सिक्के प्रचलित करवाए थे? तो दंडधारी प्रकार के सिक्के किस किसने चलाए थे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दंडधारी प्रकार के यानी कि दोस्तों ध्वजधारी भी बोला जाता है इसको, और दंडधारी यानी कि जो पताका होती है, जो ध्वज होता है वो पकड़े हुए, यानी कि उसका अंकन देखने को मिलता है उस सिक्के के ऊपर। तो किस किसने चलाया देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त प्रथम ने? तो यहाँ पे कोड दिया गया है, या तो चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने, या समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या आपका
चंद्रगुप्त द्वितीय कुमारगुप्त प्रथम ने, या चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 के द्वारा दंडधारी या ध्वजधारी या पताका प्रकार का जो सिक्का चलाया गया है दोस्तों, ये इन दोनों के द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में। समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के और कौन कौन से सिक्के चलाए हैं, इसके ऊपर देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे समुद्रगुप्त के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए जाते हैं। तो समुद्रगुप्त के अगर सिक्कों की बात करें दोस्तों, समुद्रगुप्त ने एक तो आपका ध्वजधारी प्रकार का सिक्का चलाया था, जिसके ऊपर जिसको गरुड़ प्रकार का दंडधारी प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा जो सबसे पहला सिक्का चलाया गया था वो दंडधारी प्रकार का सिक्का ही था। और इसी सिक्के के ऊपर दोस्तों सैकड़ों युद्धों यानी कि 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100 युद्धों का विजेता किस सिक्के को कहा गया है, तो ध्वजधारी प्रकार या गरुड़ प्रकार का जो सिक्का था समुद्रगुप्त का, उसी में कहा गया है। इसके बाद धनुर्धारी प्रकार का सिक्का चलाया गया है दोस्तों। तो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के के बारे में यह आता है दोस्तों कि समस्त गुप्त शासकों के द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिक्का चलाया गया है वो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का चलाया गया है। इसके बाद परशुधारी प्रकार का सिक्का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल समुद्रगुप्त ही एकमात्र ऐसा शासक है जिसने परशुधारी प्रकार का सिक्का चलाया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद अश्वमेध प्रकार का सिक्का दोस्तों, अश्वमेध प्रकार का सिक्के के बारे में खासियत ये है दोस्तों, इसके ऊपर दत्त देवी की आकृति देखने को मिलती है। और समुद्रगुप्त के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था उसकी जानकारी इसी सिक्के के द्वारा हमको प्राप्त होती है। और इसके बाद दोस्तों व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का चलाया जाता है। इसके द्वारा व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के को ही सिन्न निहंता में दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के माध्यम से ये बदल देगा। मतलब व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया जाता है, मगर उसी सिक्के को बदलकर सिन्न निहंता प्रकार का सिक्का कौन कर देगा, चंद्रगुप्त द्वितीय कर देगा। इसके बाद वीणा वादन प्रकार का सिक्का इसके द्वारा चलाया जाता है, जिसके ऊपर दोस्तों ये वीणा बजाते हुए ये प्रदर्शित करवाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने चक्र ध्वज प्रकार का सिक्का चलाया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चक्र ध्वज प्रकार का सिक्का किसने चलाया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, कांचगुप्त ने या कुमारगुप्त प्रथम ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चक्र ध्वज प्रकार का अगर सिक्के का अगर आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर माना जाएगा कांचगुप्त के द्वारा जो है ये सिक्का चलाया जाता है। कांचगुप्त के द्वारा चक्र ध्वज प्रकार का सिक्का चलाया जाता है। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चक्र ध्वज के अलावा चक्र विक्रम प्रकार का दोस्तों, चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का, चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का अगर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें आपको जो देवी रहती है एक लक्ष्मी देवी, वो चंद्रगुप्त द्वितीय उनको 3 गोल वस्तुएं प्रदान करता है दोस्तों। उस तरीके की जो अंकन है उसके ऊपर दिखाया जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, चक्र विक्रम प्रकार में और चक्र ध्वज प्रकार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चक्र ध्वज जो है दोस्तों कांचगुप्त ने चलाया है और चक्र विक्रम आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं दोस्तों, गुप्त शासकों ने किस प्रकार के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में चलाए हैं। तो ये तो हमने अभी बता ही दिया दोस्तों, धनुर्धर प्रकार का सिक्का, राजा रानी प्रकार का सिक्का, चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का और गजरोही प्रकार का सिक्का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो सिक्का चलाया गया है, कौन सा सिक्का चलाया गया है गुप्त शासकों के द्वारा, तो धनुर्धर प्रकार का जो सिक्का था दोस्तों वो सबसे ज़्यादा मात्रा में चलाया गया है। और ये सिक्का जो था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम और कांचगुप्त को छोड़कर, या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम और कांचगुप्त को छोड़कर जितने भी जो भी गुप्त शासक हुए हैं उन सभी शासकों ने इस मुद्रा को चलाया था। इस वजह से गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा जो सिक्का चलाया है वो धनुर्धर प्रकार का सिक्का चलाया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और राजा रानी प्रकार का सिक्का दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, चक्र विक्रम प्रकार का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, और गजरोही प्रकार का जो सिक्का चलाया दोस्तों आपका कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया जाता है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, धनुर्धर प्रकार का जो सिक्का था उसके ऊपर, ये सोने का जो सिक्का था उसके ऊपर धनुर्धर का ही अंकन दिखाया गया है। इस तरीके से आपको ये सिक्का का पूरा पिक के माध्यम से हमने बताया है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, जो अश्व प्रकार का सिक्का है दोस्तों, ये अश्वमेध प्रकार का सिक्का है जिसके ऊपर अश्व का अंकन है दोस्तों। अश्वमेध प्रकार का सिक्का है जिसके ऊपर घोड़े के
अंकन यानी कि जो अश्वमेध प्रकार का सिक्का किस किसने चलाया दोस्तों, समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त दोनों ने चलाया, जिसके ऊपर दत्त देवी का अंकन ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये जो उसका पृष्ठ भाग होता है यानी कि जो पिछला भाग है उसके ऊपर दत्त देवी का अंकन है, और पहले वाले भाग के ऊपर दोस्तों ये यूप बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, ये यूप बना हुआ है यज्ञ का, और वहीं पे आपके घोड़े का अंकन दिखाया जा रहा है दोस्तों। तो ये अश्वमेध प्रकार का सिक्का है। ये और भी कई सारे सिक्के यहाँ पे दिखाए गए हैं दोस्तों, अब थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये गजरोही प्रकार का सिक्का जो कुमारगुप्त के द्वारा चलाया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये व्याघ्र निहंता सिक्का, ये कुमारगुप्त का सिक्का है। ये मयूर प्रकार का सिक्का है, जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध सिक्का जो माना जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब फेमस सिक्का जो माना जाता है, मयूर प्रकार का सिक्का माना जाता है। इसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका समुद्रगुप्त का सिक्का आ गया, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। अश्वमेध प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने मिलकर चलाया है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों और नीचे भी कई सारे सिक्के दिए गए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने राजा रानी प्रकार का सिक्का नहीं चलाया है? तो किस शासक ने राजा रानी प्रकार का सिक्का नहीं चलाया है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, या स्कंदगुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने नहीं चलाया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने तो चलाया है। जैसे कि आपने देखा था कि सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्का चलाया गया है गुप्त शासकों में, वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया जाता है, जिसने कुमार देवी के साथ जब विवाह किया था, लिच्छवी जो राजकुमारी थी, उन्होंने कुमार देवी प्रकार का या राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा भी राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया जाता है, स्कंदगुप्त के द्वारा भी चलाया जाता है, समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं चलाया जाता। हमने समुद्रगुप्त के भी सिक्के देखे थे, जिसमें दोस्तों आपने धनुर्धर प्रकार का सिक्का देखा था, व्याघ्र निहंता प्रकार का, और अश्वमेध प्रकार का, वीणा वादन प्रकार का, ये सिक्के देखे थे। बाकी हमने राजा रानी प्रकार का सिक्का नहीं देखा था। तो समुद्रगुप्त ने ये सिक्का नहीं चलाया था, ये आपको याद रखना है। इन तीनों ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने और स्कंदगुप्त ने, इन तीनों ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। ये आप देख सकते हो दोस्तों, राजा रानी प्रकार का सिक्का जो था वो इस तरीके से था, फोटो यहाँ पे लगा रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अश्वरोही प्रकार का सिक्का नहीं चलाया था? तो अश्वरोही प्रकार का सिक्का किसने नहीं चलाया था, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है किसने नहीं चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त, इन चारों में से किसने नहीं चलाया था दोस्तों? तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा तो बस एक ही सिक्का चलाया गया था दोस्तों, उसका एक ही सिक्का मिला है जिसमें राजा रानी प्रकार का सिक्का देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इनको चंद्रगुप्त प्रथम को गलत माना जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वरोही प्रकार का सिक्का चलाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने भी अश्वरोही प्रकार का सिक्का चलाया था, और स्कंदगुप्त ने भी अश्वरोही प्रकार का सिक्का चलाया था। तो इन तीनों ने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने अश्वरोही प्रकार का सिक्का नहीं चलाया था। ये आप देख सकते हो दोस्तों, अश्वरोही प्रकार का सिक्का यहाँ पे फोटो लगा रखा है। ये अश्वरोही प्रकार का सिक्का है जो चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त, इन तीनों के द्वारा ये चलाया गया है। ये आपका व्याघ्र निहंता जो सिक्का है दोस्तों, आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त सिन्न नियंता सिक्का है दोस्तों। ये सिन्न नियंता जो व्याघ्र नियंता सिक्का था समुद्रगुप्त के द्वारा जो चलाया जाता है, उस सिक्कों को परिवर्तित कर कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको व्याघ्र नियंता में परिवर्तित कर दिया। ये आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्याघ्र नियंता सिक्के को सिन्न नियंता सिक्के में किसने परिवर्तित कर दिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परिवर्तित कर दिया। और व्याघ्र नियंता सिक्का किसने चलाया था दोस्तों? तो व्याघ्र नियंता सिक्का आपके समुद्रगुप्त ने चलाया था। और चिन्ह नियंता सिक्का किसने चलाया था? तो चिन्ह नियंता आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का सिक्का नहीं चलाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कुमारगुप्त ने कई प्रकार के, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रकार का सिक्का चलाया दोस्तों, वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा अभिलेख और सबसे ज़्यादा सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए जाते हैं। तो कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सा सिक्का नहीं चलाया, यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। गजरोही प्रकार का, आपृतिक प्रकार का, खड़ग नियंता प्रकार का, कृतांत परशु प्रकार का, या मयूर प्रकार का। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है,
गजरोही प्रकार का सिक्का भी चला है। गजरोही प्रकार का यानी कि दोस्तों हाथी प्रकार का, यानी कि हाथी पे बैठे हुए शासक का जो सिक्का चलाया है। सबसे ज़्यादा पशुओं के जो अंकन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पशुओं वाला जो प्रकार का सिक्का चलाया है वो कुमारगुप्त के द्वारा ही चलाया जाता है। जैसे कि पशुओं की अगर हम बात करें दोस्तों, तो समुद्रगुप्त के द्वारा व्याघ्र वाला और अश्वमेध में आपका अश्व का अंकन देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंह नियंता प्रकार का सिक्का चलाया और आपका अश्वरोही प्रकार का सिक्का चलाया। तो अश्वरोही प्रकार का सिक्का जो है कुमारगुप्त के द्वारा भी चलाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त गजरोही यानी कि हाथी प्रकार का सिक्का भी चलाता है, आप्रतिक प्रकार का भी सिक्का चलाता है, खड़ग नियंता यानी कि दोस्तों गेंडा का जो शिकार कर रहा है, जैसे कि व्याघ्र नियंता तो आपका चला है समुद्रगुप्त ने, सिंह नियंता चला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और खड़ग नियंता अगर आपसे पूछा जाए तो खड़ग नियंता चला है कुमारगुप्त प्रथम ने। कृतांत प्रसु प्रकार का सिक्का दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। कृतांत प्रसु प्रकार का जो सिक्का चला है मात्र समुद्रगुप्त के द्वारा, समस्त गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त के द्वारा कृतांत प्रसु प्रकार का सिक्का चलाया जाता है। मयूर प्रकार का सिक्का चलाता है दोस्तों, क्योंकि ये अपनी मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो क्या क्या याद रखना है दोस्तों? गजरोही प्रकार का, अप्रतिक प्रकार का, खड़ग नियंता प्रकार का और मयूर प्रकार का। तो कृतांत परशु प्रकार का आपका समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गज नियंता मतलब गजरोही प्रकार का सिक्का है, ये मयूर प्रकार का सिक्का है जो कुमारगुप्त के द्वारा चलाया जाता है। ये आप देख सकते हो, तो ये आपका गजरोही प्रकार का सिक्का है, और ये आपका और भी पता नहीं कौन सा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे अंकन देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये सिक्के भी आपके देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये जो कुमारगुप्त जब वृद्ध हो जाता है तब ये सिक्का चलाया जाता है, और ये देख सकते हो दोस्तों ये सिक्का भी उसके द्वारा। और ये राजा रानी प्रकार का सिक्का यहाँ पे दर्शाया गया है। राजा रानी प्रकार का सिक्का कुमारगुप्त के द्वारा भी चलाया जाता है। तो किस किसने चलाया था दोस्तों? स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था। और ये सिक्के देख सकते हो दोस्तों, और भी कई सारे सिक्के यहाँ पे दिए गए हैं। ये पूरे सिक्के दिए गए हैं दोस्तों कुमारगुप्त या अश्वमेध प्रकार का सिक्का फिर से दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से सिक्के समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम द्वारा चलाए गए हैं? मतलब कौन सा सिक्का है इसमें से जो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा भी चलाया जाता है और समुद्रगुप्त के द्वारा भी चलाया जाता है? तो कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया दोस्तों, देख लेते हैं। वीणा वादक प्रकार का सिक्का, व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यहाँ पे, उपरोक्त सभी प्रकार के सिक्के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार के सिक्के जो है कुमारगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए जाते हैं। यानी कि वीणा वादक प्रकार का सिक्का जो चलाया गया है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त दोनों के द्वारा बजाया गया है, मतलब चलाया गया है। व्याघ्र निहंता भी चलाया गया है दोस्तों। व्याघ्र निहंता आपको समुद्रगुप्त ने चलाया है और कुमारगुप्त ने भी चलाया है। और सिंह नियंता अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो सिंह नियंता आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया है। अश्वमेध प्रकार का सिक्के की अगर बात करें दोस्तों, तो अश्वमेध प्रकार का सिक्का आपको जहाँ पे घोड़े का अंकन और यूप का अंकन और पीछे दत्त देवी हमने बताई थी दोस्तों, तो वो समुद्रगुप्त के द्वारा और कुमारगुप्त दोनों के द्वारा चलाए गए हैं। तो ये उपरोक्त सभी के द्वारा जो है ये सिक्के चलाए गए हैं। ये आप देख सकते हो दोस्तों, अश्वमेध प्रकार का सिक्का ये समुद्रगुप्त का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। गुप्त शासक गुप्त मुद्राओं के कुल 21 प्रकार अब तक ज्ञात हो चुके हैं। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त महोदय के अनुसार कुमारगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के प्रचलित करवाए हैं? तो कितने प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त के द्वारा जो प्रचलित करवाए हैं दोस्तों? 18 प्रकार के। तो सबसे ज़्यादा प्रकार का जो दोस्तों सिक्के चलाए गए हैं समस्त गुप्त शासकों में वो कुमारगुप्त के द्वारा प्रचलित करवाए गए हैं। तो कितने प्रकार के? 18 प्रकार, 11 प्रकार, 15 प्रकार या 19 प्रकार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा 15 प्रकार के सिक्के जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा निर्गत यानी कि प्रचलित करवाए गए हैं। और टोटल अभी तक कितने प्रकार के सिक्के मिले हैं दोस्तों? 21 प्रकार के सिक्के मिले हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर पद्यात्मक मुद्रा लेख नहीं मिलता, मतलब किस सिक्कों पर पद्यात्मक मुद्रा लेख नहीं मिलता? वीणाधारी प्रकार के सिक्के
यानी कि वीणा बजाते हुए, व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का यानी कि व्याघ्र का हनन का मतलब शिकार करते हुए, कृतांत परशु प्रकार का सिक्का या ध्वज प्रकार का सिक्का। तो किस सिक्के के ऊपर पद्यात्मक मुद्रा लेख यानी कि दोस्तों जो प्रचार मुद्रा थी जिसके ऊपर पद्य लिखे हुए रहते थे, जिनके ऊपर इनकी उपाधियाँ, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो प्रशस्ति रहती थी वो सारी इनके सिक्कों के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर लिखी रहती थी। तो किन सिक्कों के ऊपर ये नहीं मिलता है, तो देख लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 यानी कि 1 2 3 के ऊपर, 1 2 के ऊपर, 2 3 4 के ऊपर या 1 3 के ऊपर। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों 1 और 2 के ऊपर, यानी कि वीणाधारी प्रकार का सिक्का और व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का। तो इन दोनों के ऊपर दोस्तों पद्यात्मक मुद्रा लेख देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वीणा बजाने में फुर्सत नहीं मिली और यहाँ पे शिकार करने में फुर्सत नहीं मिली इनको। तो इस वजह से इन्होंने इनके ऊपर कोई लेख नहीं लिखवाया। इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये मयूर प्रकार का सिक्का है, ये व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। ये आपका जो वीणा वादन प्रकार का सिक्का यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों, पलंग पे बैठ के, यानी कि एक मेज है उसके ऊपर बैठ के समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों जो है यहाँ पे वीणा बजा रहे हैं। समस्त गुप्त मुद्राओं में कौन सी मुद्राएं सबसे सुंदर मानी जाती है? तो समस्त गुप्त मुद्राओं में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सी मुद्राएं मानी जाती है? मयूर प्रकार की मुद्रा, गरुड़ प्रकार की मुद्रा, हाथी सवार प्रकार की मुद्रा या अश्वमेध प्रकार की मुद्रा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका अगर राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों तो कुछ ऑप्शन नंबर ए जो है मयूर प्रकार की मुद्रा जो है समस्त गुप्त मुद्राओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा सुंदर मुद्रा मानी जाती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त मुद्राओं में सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मुद्राएं हैं तो वो मयूर प्रकार की मुद्रा है। और मयूर प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? तो हमने देखा था दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा गरुड़ का अंकन करवाया जाता है मुद्रा के ऊपर, उस गरुड़ के अंकन को हटाकर, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो गरुड़ का अंकन करवाया जाता था उस अंकन को हटाकर इसने मयूर का अंकन करवाया था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं के ऊपर बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन कौन सी मुद्राएं हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्रा के ऊपर हमने बात नहीं की। तो धनुर्धर प्रकार की मुद्रा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि समुद्रगुप्त ने भी चलाई है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी चलाई है दोस्तों। तो हमने देखा था कांचगुप्त को छोड़कर और चंद्रगुप्त प्रथम को छोड़कर जितने भी जो भी शासक हुए हैं गुप्त वंश के, उन सभी शासकों ने धनुर्धर प्रकार की मुद्रा चलाई है। तो धनुर्धर प्रकार की मुद्रा हो गई है चंद्रगुप्त द्वितीय की। सिन्न नियंता प्रकार की, यानी कि जो व्याघ्र नियंता था दोस्तों समुद्रगुप्त का, उसको हटाकर इसने सिन्न नियंता प्रकार का मुद्रा इसने निर्गत करवाया था। इसके बाद अश्वरोही प्रकार का जो सिक्का है दोस्तों इसी के द्वारा चलाया जाता है, अश्वरोही प्रकार का सिक्का। इसके बाद पर्यक प्रकार का सिक्का दोस्तों, तो पर्यक प्रकार यानी कि पलंग पर बैठकर जो दोस्तों इसने सिक्का चलाया था वो इसका सिक्का माना जाता है, पर्यक प्रकार का सिक्का। और पर्यक प्रकार का जो सिक्का था दोस्तों उसके बारे में ये आता है दोस्तों, उसी सिक्का को मानकर इतिहासकारों ने ये संभावना व्यक्त की है कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक कुशल नाटककार और कुशल अभिनेता था। तो किस सिक्के के द्वारा दोस्तों? तो पर्यक प्रकार के सिक्के के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस सिक्के के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय को कुशल नाटककार और अभिनेता माना जाता है, तो पर्यक प्रकार के सिक्के के माध्यम से माना जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसके सिक्के के माध्यम से कुशल नाटककार और अभिनेता माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों पर्यक में ही जो राजा रानी दोनों बैठे हुए दोस्तों, पलंग के ऊपर जो है राजा रानी बैठे हुए हैं, इस तरीके का भी सिक्का देखने को मिलता है। इसके बाद ध्वजधारी प्रकार का सिक्का, ध्वजधारी प्रकार का सिक्का इसने भी चलाया है। चक्र विक्रम प्रकार का हमने देख ही लिया दोस्तों, चक्र ध्वज और चक्र विक्रम में हमने अंतर बताया था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दी गई है दोस्तों। चक्र विक्रम प्रकार की खासियत क्या है दोस्तों? भगवान विष्णु को, उस चक्र विक्रम प्रकार का जो सिक्का है दोस्तों उसमें भगवान विष्णु को भगवान विष्णु जो है वो राजा को यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को 3 गोल वस्तुएं दे रहे हैं, 3 गोल वस्तुएं दे रहे हैं। ये जो है उसके सिक्के के ऊपर उत्कीर्ण मिलता है। तो किस सिक्के के ऊपर? चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के के ऊपर। और चक्र ध्वज प्रकार का दोस्तों किसका था? चक्र ध्वज प्रकार का आपका कांचगुप्त का। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट आपको यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क आपको अवेलेबल करवाया जाता है। तो चैनल पे बिल्कुल बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास नामा को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।